आप सभी विद्यार्थियों से अपील है कि आप क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, आपको 4 to 6 पढ़ा रहे हैं। अर्थात इससे पिछले क्लास में आपको 1 से 3 तक का सभी क्वेश्चनों का हल करके मैंने बता दिया था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका परिमाप दे दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो भुजाएं हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नामकरण अपने मन से कर देंगे ABC, ठीक है। ABC करने के बाद इसमें दो भुजाएं दे दिया, एक दे दिया 18 सेंटीमीटर और एक दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है परिमाप, दिया हुआ क्या दिया हुआ, परिमाप दे दिया है। परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे सवाल बनेगा। कैसे सवाल बनेगा मैं बताता हूँ। हमको दिया हुआ प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं दे दिया, यानी क्या, त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, यानी क्या, एगो AB बराबर 18 सेंटीमीटर एवं एगो दे दिया AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है, और क्या हुआ, परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, हम जानते हैं सर, त्रिभुज का परिमाप बराबर, यहाँ पर लिखिएगा तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर बाबू क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी क्या, तीनों भुजाओं का योग का मतलब क्या, तीनों भुजा कौन जोड़ेंगे। तो सर पहली भुजा कितनी था AB, उसके बाद BC, उसके बाद AC। AB का मान 18, फिर BC का मान नहीं पता, AC का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, परिमाप के जगह 42 ले लिया, ठीक है, परिमाप के जगह 42। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18 10 कितना हुआ 28, 18 10 कितना हुआ 28 प्लस BC। तो हम क्या करेंगे, 42 की प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस BC। तो 42 में 28 गया, कितना हो जाएगा, 12 में 8 गया तो 4, उसके बाद 3 में 2 गया तो 1, यानी क्या कि सर हमको देयरफॉर BC का मान 14 सेंटीमीटर आ गया, यानी क्या 14 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको तो इसका क्षेत्रफल कह रहा था निकालने के लिए। पहले बाबू यहाँ तक समझ गए, इसके बाद आगे हम बताते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे बाबू त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मैं बताया था सेमी पेरीमीटर, यानी S बराबर फॉर्मूला होता है A + B + C/2। अब किसी को A B C मानिए, चाहे इसके ठीक सामने वाला A, इसके ठीक सामने वाला B, इसके ठीक सामने वाला C। A के जगह कितना हो गया 14, B के जगह कितना हो गया 10 और C के जगह कितना हो गया 18 बट्टा कितना 2। अब सबको हम जोड़ेंगे कि सर 14 18 और 10, तो 14 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद कितना है 18 है। जोड़िए बाबू इसको, 8 और 4 कितना हुआ 12 का 2 हाथ में 1, यानी कैरी 1, 1 2 3 और 3 आए 1, कितना होता है 4, यानी 42 बटे कितना हो गया 2। इससे काटो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी क्या हमको कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना, हम चल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने, तो इसका फॉर्मूला होता है S × √, S × S - A, S - B और S - C, ठीक है। और S का मान यहाँ पर कितना है 21, 21 -
ए की जगह कितना हो जाएगा 18, या ए की जगह यहाँ माने तो 14, ठीक है। 21 माइनस बी की जगह कितना हो गया 10, और 21 माइनस सी की जगह कितना हो गया 18, ठीक है। पहले ए के जगह 14 माने थे, बी के जगह 10 माने थे, और सी के जगह 18 माने थे। सबका वैल्यू पुट कर दिए। 21 यहाँ पर कुछ का साइन नहीं है, तो यहाँ पर गुना का साइन छिपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर गुना है। 21 में 14 घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 7। 21 में 10 घटाओ कितना आएगा 11। 21 में 18 घटाओ 19, 20, 21, 3 बचा। असर सबको तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है ना। तो 21 को तोड़ने पर 3 और कितना आया 7 है। 7 को 7 उसी प्रकार से 11 गुने 3। सर इसमें 3 कितना बार आया 1 2 बार, तो यानी हम बोले थे ना एक जोड़ा होगा तो उसमें से एक को निकालेंगे, एक अंक को। ये देखिए ये भी 2 है, तो इसमें से भी एक निकल गया। 11 का कोई जोड़ा है नहीं है सर, 11 का जोड़ा नहीं है तो वो रूट अंडर में जाएगा। तो 7 3 कितना हुआ 7 3 21, और रूट अंडर 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। 5वां में लिखा हुआ है बाबू कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12:17:25, और उसका परिमाप दे चुका है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलिए एक त्रिभुज का निर्माण कर दिए। इस त्रिभुज में क्या क्या बोल रहा था ABC, पहले नामाकरण कर दिए। नामाकरण के बाद इसमें लिख रहा था कि सर एगो 12 अनुपात, यानी क्या 12:17 कितना था 25, ठीक है। ये भुजाओं का अनुपात था, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ठीक। उसके बाद परिमाप लिख रहा है। क्या लिख रहा है, परिमाप कितना लिख रहा था, कितना लिख रहा था 540 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना था बाबू 540 सेंटीमीटर। यही भुजाओं का अनुपात था, ये भुजाओं का अनुपात था, भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। तो कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, ठीक है। चलते हैं सर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ये सॉल्यूशन करने चले, हल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न से त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात हमको दिया हुआ था कितना 12, 17 और 25। सर जब भी अनुपात होता है तो अनुपात को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। तो 12x, ये 17x, ये 25x, ठीक है। उसके बाद परिमाप दिया हुआ था, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं भुजा कौन कौन है बाबू, एगो AB, उसके बाद BC, उसके बाद AC। AB का मान कितना है 12x, BC का मान 17x और AC का मान 25। अब 1 मिनट, परिमाप कितना था 540 था, ठीक है। कितना था 540, परिमाप के नीचे परिमाप बैठा दिए 540, सबको जोड़ेंगे 12x, 17x और 25x। तो 12, 17 और 25 सबको जोड़े, 7 5 12, 12 2 14 के 4, कैरी 1, ठीक है ना, कैरी 1। तो इसका मतलब क्या 2 1 3 1 4 है कितना 5, तो यहाँ पर कितना दे देगा 54 है। 54 से 540 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 10 बार में। तो यानी क्या इधर 10 आया, इधर x आया, तो हम देयरफॉर x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान 10 आया
x का मान 10 आया तो हम तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे देयरफॉर करके, यानी क्या ए बी का मान, फिर बी सी का मान और ए सी का मान, तीनों का मान मैं निकाल लेता हूँ। ए बी का मान 12x, इसका था बी सी का 17x और इसका था 25x। ठीक है, 12 गुने 10, इस 17 गुने 10, 25 गुना 10, अर्थात क्या, ये 120, ये कितना दे दिया 17 दाही को 170, ये कितना दे दिया 250। अर्थात क्या सर, x का मान 10 आया था, यहाँ 12x था, तो 12x का गुना x का मान डाल दिए 10, 17 गुने x का मान डाल दिए 10, तो यानी क्या 170 आ गया। ठीक है, और 25x था तो 25 गुने 10 तो 250 आ गया। ठीक है बाबू, आपको यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरह से। इसके बाद हम आगे का हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला निकालते हैं। इस अब बाबू चलेंगे हम अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि हमको तीनों भुजा पता हो गया। सर ये कितना आया था 120, ठीक है, बीसी कितना आया था 170, ठीक है, ये कितना आया था 250, तीनों सर निकला हुआ। तो अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्थात क्या सर, ए का मान कितना आया, ए का मान 120 प्लस, ठीक है, बी का मान आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको ए के इसके ठीक सामने चलना है, वही चलिए 170, ठीक है, बी इसके ठीक सामने वाला 250, ठीक है, सी इसके ठीक सामने वाला 120/2। सबको जोड़ेंगे बाबू, तो सबको जोड़ेंगे तो वही परिमाप के बराबर पुट जाएगा। क्या परिमाप 540 था ना, इसको जोड़ते हैं, देखिए 540 आएगा। 0 5 2 7 और 7 7 14 का 4 हाथ में 1, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5, 540 परिमाप दिया था ना, वही परिमाप बाई 2। ठीक है, परिमाप बाई 2 भी आप कर सकते हैं। तो 540/2 कटेगा तो कितना देगा, 2 दूना 4, 1 कैरी 2 सत्ते 14, 0 270 दिया। कितना दिया 270। तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज को हम इंडिकेट में डालें, ठीक है ना, आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिखते बेटर रहेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो। सर एस का मान यहाँ पर दिया हुआ है 270, फिर 270 माइनस ए का मान कितना माने थे 170, फिर 270 माइनस बी का मान कितना माने थे, बी का मान 250, फिर उसके बाद कितना हो गया 270 माइनस सी का मान कितना माने थे 120। आगे चलते हैं बाबू, देखना आगे 270 गुने, इसको 0 में 0 घटा तो 0, 7 में 7 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1, 270 में 250 को घटाएंगे कितना बचेगा 20, इसको घटाओ 0 का 0, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, यानी का 150 आया। अब इसका हम रूट अंडर निकालेंगे। इसके बाद आप देखिएगा, अर्थात अब 270 को तोड़ेंगे सर, 270 तोड़ने का सिखाए हैं, 2 से तोड़ेंगे 2 एकम 2, 35 दूना 70, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़िए, फिर 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 के विभाजकता का नियम है, ठीक है, 3 से कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 9 आया, ठीक है, तो यानी कि 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, फिर 5 4 9, 9 आया, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर उसके बाद 15 को काटेंगे, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। सर इसको तोड़ने पर आया 1 2 3 को 3 1 5, 1 2 3 को 3 1 5 आया। उसके बाद 100 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़े 50 बार में, 2 से 50 को 25 बार में,
दो से नहीं ना कटेगा, 25, 5 से कटेगा, 50 25, ठीक है। इसको तोड़ नहीं पा रहा है सर, 2 को 2, 2 को 5। उसके बाद आगे 20 को तोड़ेंगे। आप कितना को तोड़ेंगे? 20 को। 2 से 10 बार में, 2 5 10, 5 एकम 5, अर्थात क्या 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद 150 को तोड़ेंगे, 2 से 75 बार में, फिर इसको 7 5 12, यानी क्या 3 से कटेगा। 3 का विभाजकता का नियम है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक हासिल उसमें गया, तो 3 5 15। 25 को तोड़ेंगे, 50 25, 5 एकम 5, अर्थात क्या सर, इसको तोड़ने पर आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। मैं सबको तोड़ दिया, ठीक है, हम सबको तोड़ दिए। सबको तोड़ने के बाद एक बात बताइएगा, 2 गिनिए इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो सर क्या को निकालेंगे? 3 को सीधे अधिया करके निकालेंगे, आधा, ठीक है ना। अब 3 गिनते, 1 2 1 2 3, 1 2 3 3 3 3, 1 या 4, तो 4 गो है तो 2 गो लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 गिनते हैं, 1 5 2 5 3 4 5 6, 6 गो है, तो 6 गो है तो क्या गो निकलेगा? 3 गो निकलेगा। 6 गो है तो 3 गो निकलेगा। अब इस सब को गुना कर दीजिए। गुना कैसे करेंगे? देखिए आसानी ट्रिक से कीजिए, ट्रिक से कीजिएगा ना तो तुरंत हो जाएगा। 50 25, ठीक है ना, 25 दूना 50, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिहाई, ठीक है ना, 600, 600 तिहाई 1800, 1800 में 5 से गुना कर देंगे, 1800 में 5 से गुना, तो 18 पंचे 90, और 2 को लड्डू बैठा देंगे, यानी कितना आ गया? 9000। ये क्या चीज में था? सेंटीमीटर में था कि मीटर में था? आप देख लीजिए, जिसमें होगा आपको उसमें जवाब लिखना होगा। सेंटीमीटर में था सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल जो होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर में होगा। मीटर आता तो हम मीटर स्क्वायर लिखते। आपका ये फाइनल आंसर होगा बाबू। अब हम 6ठा नंबर सवाल आपको बताएंगे, ये लास्ट सवाल आपका होगा। 6ठा में क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ। तो सर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे समद्विबाहु। हम आपको थ्योरी पहले बता दिए त्रिभुज में। समद्विबाहु मतलब क्या? वैसा त्रिभुज, इसका सबसे पहले नामकरण कर लो। नामकरण नेम दे दीजिए ABC। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या कह रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया हुआ है। सर क्या दिया हुआ है? परिमाप दे चुका है। परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है 2 भुजा दिया हुआ है, हाँ, और उसकी बराबर भुजा है। उसकी बराबर भुजा है ना वो 12 सेंटीमीटर है, यानी बराबर भुजा तो यही है, तो 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करके बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दिया गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः, ठीक है ना। कौन कौन दे दिया? AB बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर भी कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया हुआ है और त्रिभुज का परिमाप दे दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 30 सेंटीमीटर। सर पहले BC पता है, तीनों भुजा पता होगा तब तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? BC नहीं दिया हुआ है, यानी क्या BC का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि, यहाँ पर ऊपर लिखिएगा, हम जानते हैं कि
त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजा कौन कौन है? एगो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप कितना था सर? 30 था। ठीक है, परिमाप 30। ए बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर नहीं, 12। बी सी का मान पता है? नहीं पता। और ए सी का मान वो भी 12। तो 30 बराबर 12 12 कितना हुआ? 24 प्लस 30। ये मेरा जात है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर का काम करेगा। हाँ, ये बॉर्डर है, इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान, अर्थात क्या, ये मेरा जात भाई। तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 20। 30 में 24 गया तो कितना हो गया? 30 में 24 गया तो कितना होगा? 6 ना। तो यानी क्या, देयरफॉर BC का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? आप परिमाप माने तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। अब जोड़ के देख लीजिए 30 आएगा। 12 12 24 24 और 6 30। अब इसके बाद हम बताते हैं आगे चलते बाबू हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हम चल रहे हैं। ठीक है, हमको क्या क्या चीज निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो पहले बात यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप आप निकाले कहाँ? क्या? तो सबसे पहले तो पहले अर्ध परिमाप निकालिए ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, ये निकालेंगे। ठीक है ना। तो A का मान 12, ये कितना हो गया? 6। B का मान 12 और C का मान 12 बटा 2। तो वही ना सर, परिमाप बटे 2। तो परिमाप देख लीजिए ना, वही 30 आएगा। 12 12 24 और 36, 30 बाई 2 कितना आ गया? 15। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, तो अब हीरोन के सूत्र से हुआ निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर सर हमको परिमाप बाई 2 आया था तो 15 सेंटीमीटर आया था। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेगा, तो नहीं लिखेगा तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। यहाँ पर बात हम चलते हैं कि S मेरा अर्ध परिमाप कितना था? 15 इंटू 15 माइनस A का मान कितना है? 6। 15 माइनस B का मान कितना है? 12 15 माइनस C का मान कितना है? 12। यहाँ पर लिखेंगे 15 का 15, 15 में 6 जाएगा तो कितना होगा? कितना होगा बताइए? 15 में 6 जाएगा तो कितना होगा? 9 होगा ना। हाँ, यहाँ पर लिख देंगे 9। 15 में 12 गया तो 13 और 15 में 12 गया 3। अब सबको हम तोड़ेंगे सर, 15 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 15, 5 1 5, 3 गुने 5। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। ये 2 और 3 नहीं थे क्योंकि वो टूटा हुआ है, उसको तो हम नहीं ना तोड़ सकते ये दोनों 3 को, तो उसी प्रकार छोड़ दिए। अब एक बात बताइएगा, कै गो 3? 1 2 3 4 5। तब 5 को 3 है तो सर हमको तो 5 को 3 लेंगे नहीं, इसमें से एगो निकालेंगे, इसमें से एगो, एक जोड़ा में से एगो निकालेंगे। तो एगो निकाल लिए, एगो इसमें से। आप बताइए सर, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, तो ये दोनों चल जाएगा अंदर में। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। कितना हो गया? यहाँ 9 रूट 15। आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया?